दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है शुगर कैसे कंट्रोल करें या शुगर को कैसे ठीक करें। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत से ऐसे पेशेंट्स शुगर के मौजूद हैं जो सिर्फ एक टैबलेट पे अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। उनके लिए वही एक रास्ता है कि जिसकी वजह से वो अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे हो सकता है आपकी मेडिसिन छूट जाए, मेडिसिन आपको इस्तेमाल ना करना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको उन स्टेप्स के बारे में मालूम हो जाए जिससे डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, यानी आप डायबिटीज को, शुगर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एक या इलाज आपका सिर्फ ये है कि आप रोजाना टेबलेट इस्तेमाल करें, अपनी इंसुलिन को कंट्रोल करें और सिर्फ वो टेबलेट से अपनी जिंदगी गुजार लें। दूसरा एक रास्ता ये आता है कि अगर आप कुछ स्टेप्स को समझ लेते हैं तो इससे आपका डायबिटीज, आपका शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। तो दोस्तों, मैं देर ना करते हुए मैं उन स्टेप्स की तरफ चलता हूं जिससे आप अपने शुगर को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपनी प्लेट को चेंज कीजिए, यानी खाने की प्लेट को चेंज कीजिए। अगर आप अपनी डाइट पर तवज्जो दे लेते हैं, अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल कर लेते हैं तो इससे शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन मार्क आता है कि आखिर हम कौन सी चीजें खाएं और कौन सी चीजें ना खाएं। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको जो कार्बो वाली डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है वो खाने आपको नहीं खाने हैं, और जिसमें हाई फाइबर होता है वो खाने आपको खाने हैं। तो जिसमें आपको कार्बो ज्यादा मिलता है, जैसे चावल हो गया, चावल में कार्बो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरी चीज, आपको शक्कर नहीं लेनी, चीनी का इस्तेमाल कम कर देना है। तीसरी चीज, आपको मैदे का इस्तेमाल कम कर देना है, यानी मैदा, जैसे आप मैदे से बनी हुई बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं आजकल, हम अपने चाय में बिस्किट डुबो कर खाते हैं, वो भी मैदे से बनी होती है। पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं, केक्स वगैरह खाते हैं, वो भी मैदे से बनी होती है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना होगा। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल आप एकदम ही स्टॉप कर दें, ना ही खाएं। थोड़ा सा अगर आप इस चीज को कंट्रोल करते हैं तो इससे आपका जो डायबिटीज है, शुगर लेवल है, ये धीरे धीरे कर कर घटना शुरू हो जाएगा। और एक चीज, जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं आजकल हम, जो मार्केट में आधे जो फूड बने होते हैं और आधे हम उसको लाकर घर पर बनाते हैं, तो ऐसे फूड्स, इसको बहुत आपको तर्क करना है, समझ लीजिए छोड़ ही देना है। तो ये चीज अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, अपनी डाइट में कंट्रोल लेके आते हैं, तो इससे आपका शुगर लेवल, आपका डायबिटीज लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। सबसे पहली चीज, इलाज से बेहतर परहेज अगर आप करेंगे तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब अब हम खाएं क्या? तो ग्रीन लीफी जो सब्जियां आती है, हरी सब्जियां आती हैं, वो आप इस्तेमाल करें। हाई प्रोटीन जो दालें आती है, मिसाल के तौर पे, या पनीर वगैरह आती है, आप इन चीजों का इस्तेमाल करें। अरहर की दाल इस्तेमाल करें, मूंग की दाल इस्तेमाल करें, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और फ्रूट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को एक आध साल के लिए चेंज कर लेना, तो आपकी जो शुगर है वो धीरे धीरे कर कर खत्म हो जाएगी। ये पहला स्टेप था, अपनी प्लेट को चेंज कीजिए, यानी अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है वो है स्ट्रेस कंट्रोल। स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है। क्या होता है? कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। अब जब कॉर्टिसोल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, तो जाहिर सी बात है इंसुलिन बढ़ जाता है। अब इंसुलिन बढ़ेगा तो शुगर बढ़ेगा। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है। अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, अगर आप सोचते ज्यादा हैं, तो इससे भी शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है। तो स्ट्रेस को आपको अगर कम करना है तो रोजाना 8 घंटे की आपको नींद लेनी है। और थोड़ा सा आप अगर मोबाइल की स्क्रीन को बहुत ज्यादा देर तक देखते हैं तो इसको आपको थोड़ा सा डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो इससे आपको कुछ ही दिनों में ऐसा महसूस होने लगेगा
कि शुगर लेवल धीरे-धीरे कर कर खत्म हो रहा है। तो स्ट्रेस की वजह से शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आज हमारे मुल्क में तकरीबन 40% जो शुगर के केसेस हैं, वो स्ट्रेस की वजह से बने हुए हैं। सोचने की वजह से, हद से ज़्यादा टेंशन लेना, किसी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच लेना, तो इससे हमारी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, इंसुलिन ऑटोमैटिक इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत जो स्टेप है और जो आपको कंट्रोल करना है वो है स्ट्रेस। तीसरा जो स्टेप है वो आपको अगर आप डेली एक्सरसाइज़ करते हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है वो धीरे-धीरे कर कर घटना शुरू होता है। दोस्तों एक्सरसाइज़ एक ऐसी चीज़ है, ये आपको बहुत सी सिर्फ़ शुगर ही नहीं, सिर्फ़ डायबिटीज़ ही नहीं, आपको बहुत सी ऐसी बीमारियों से बचा सकती है कि आप सोच नहीं सकते। तो आप अगर रोज़ाना 30 से 35 मिनट की यानी 30 टू 35 मिनट्स की रोज़ाना एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा करते हैं या और भी जिम जाकर एक्सरसाइज़ करते हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी का जो फैट है, जो कार्बो है वो निकलेगा और इसकी वजह से आपका इंसुलिन डाउन हो जाएगा। तो रोज़ाना अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो इससे भी जो शुगर लेवल है आपकी बॉडी का वो धीरे-धीरे कर कर डाउन होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग खाना खाने के बाद में फ़ौरन सो जाते हैं, उनमें भी शुगर होने का खतरा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो पोस्ट अगर आप खाना खाने के बाद में चलते हैं, तो इससे भी जो है शुगर कम होता है, शुगर लेवल कम होता है। तो ये एक मेन पॉइंट था जो मैंने सोचा आपको बता दूँ। ये 3 अहम स्टेप। चौथा अहम स्टेप आपको अपनी दवाइयों को कम करना होगा। जब जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 स्टेप बताए, अगर आप उन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, तो आप ऑटोमैटिक अपने जो डायबिटोलॉजिस्ट है, आप आपके जो डॉक्टर हैं शुगर के, आप जहाँ से दवा लेते हैं, उनसे आप मिलिए। जब आप इन 3 स्टेप को फॉलो कर लेंगे, तो आपकी जो शुगर लेवल है, वो धीरे-धीरे कर कर घटना शुरू हो जाएगी। फिर आपका जो वो डॉक्टर है, वो आपको डायबिटिज़ की गोलियों की पावर या हो सकता है दवा ही खत्म कर दे या दवा ही ना दे, क्योंकि आपका डायबिटिज़ इतना कंट्रोल हो जाएगा कि आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दवा बहुत ज़्यादा आपको शुगर की लेना नहीं चाहिए। अगर आप जो ऊपर के जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए, अगर आप उन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं, तो आपका डॉक्टर खुद ही आपकी जो दवाइयाँ हैं, उसको हटा देंगे। तो ये चीज़ें अगर आप ये 4 स्टेप्स थे, 5वां जो अहम स्टेप है, अगर आप फास्टिंग को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं, तो इससे आपका शुगर ऑटोमेटिक धीरे-धीरे कर कर खत्म होने लगेगा। कैसे? अगर आप रोज़ाना सुबह सिर्फ नाश्ता करते हैं और दिन भर भूखे रहते हैं, तो इससे जो अंदर का जो इंसुलिन है, वो कंट्रोल में रहेगा, हरकत में नहीं आएगा, तो इसके बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन या 2 दिन, तो आपका जो शुगर लेवल है वो धीरे-धीरे कर कर घटने लगेगा, खत्म होने लगेगा। अगर आप दोस्तों इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं, 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, तो आपका जो शुगर लेवल है, डायबिटिस लेवल है, वो धीरे-धीरे कत कर कर खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग ये उनके एक ज़हन में एक मेंटालिटी बन चुकी है कि शुगर अब कभी खत्म नहीं होने वाला, हम चाहे जितना कुछ भी कर लें लेकिन खत्म नहीं होने वाला। अब हमको ये जो सुबह-शाम की गोलियाँ हैं, ये हमको खाने की जो है एकदम आदत हो गई है और इसी से ही हमारा कंट्रोल रहेगा। एक बात मैं आपको एक मिसाल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी इंसान को बैठे-बिठाए खाना मिलना शुरू हो जाए, तो वो क्या करेगा? कोई काम नहीं करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी को जो इंसुलिन है, वो जो टैबलेट के रास्ते से जो हमारे पेनक्रियाज़ को जा रही है, जो मिल रहा है उसको, जब वो चीज़ उसको बैठे-बैठे मिलेगी, टैबलेट के ज़रिए मिलेगी, वो जानता है मुझे सुबह भी एक गोली मिल रही है। पेनक्रियाज़ जो हमारा जो कंट्रोल करता है शुगर को, अगर उसको रोज़ाना सुबह एक टैबलेट मिल रही है, शाम में एक टैबलेट मिल रही है, तो वो अपनी हरकत को बंद कर देगा, सुस्त हो जाएगा। तो ये जो टैबलेट्स आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे शुगर खत्म होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो टैबलेट्स
शुगर की जो टैबलेट्स आती हैं आप कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इतनी हद से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें कि जिससे आपका खुद ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके घर में आपके दोस्त अहबाब, आपके रिलेशन में कोई भी शुगर की बीमारी से परेशान है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। आपको जो आपके ज़हन में भी दोस्तों अगर कोई टॉपिक है, कोई ऐसी बीमारी से आप परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो आप कमेंट्स में उस बीमारी के ताल्लुक से मुझे बताएँ। मैं उस पे भी वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर कोई इस टॉपिक के ताल्लुक से, डायबिटीज़ के ताल्लुक से किसी को कोई सवाल पूछना है, तो आप कमेंट्स में आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। या इसके अलावा दोस्तों मेरा एक नंबर है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे अगर वक़्त मिला तो मैं फ़ौरन आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। अब इंशाअल्लाह वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।